डियर स्टूडेंट्स, लेसन 5 के फर्स्ट सेशन में हमने आपको पढ़ाया था, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद समझाया था और आपको वर्ड मीनिंग अंडरलाइन कराए थे और आपसे रफ कॉपी में करने के लिए कहा था। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, कोष्ठक में स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बाल को पठ धातु से बनेगा, बाल को द्विवचन में पढ़ते हैं, बालिके लड़कियां लिखती हैं द्विवचन में, एक वचन का प्रयोग होगा तो सह लिखती और बालिकाः लिखन्ति। आवाम के साथ प्रयोग होता है गच्छावह का, तो गम धातु से बनेगा गच्छावह। युवा तुम दोनों खिलतमिस खेलते हो, तो तुम दोनों खेल देते हो खेल धातु से। पा से पीना पिप धातु, तो ये दो पीते हैं या पीती हैं। शुद्ध और अशुद्ध। आवाम खेलता है, बच्चों यहाँ पर खेलते हैं का प्रयोग गलत हुआ है। आवाम के साथ आवह का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पर आवह लिखा होता तो ये आंसर आपका करेक्ट होता, इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध है। बालिके नृत्यत नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था था के स्थान पर ता आना चाहिए था, तो बालिके नृत्यत, इसलिए ये आंसर भी आपका रॉन्ग है। आवाम गच्छावह है, अभी हमने आपको समझाया था, तो आवाम गच्छावह है, आवह का प्रयोग होता है, तो आपका ये आंसर करेक्ट है। युवाम के साथ लिखत का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर आवह दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर भी आपका रॉन्ग है। युवाम नृत्यत, यहाँ पर आपका सही प्रयोग हुआ है, इसलिए ये आपका शुद्ध है। मैचिंग, ये आपका होमवर्क है। पिक्चर को देखकर यानी कि चित्र को देखकर आपको बताना है कि छात्रों पढ़ते हैं, छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं, वे कौन कहाँ पर गा रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि उचित पदों को उचित स्तंभ में लिखिए। तो बच्चों, हमने आपको समझाया था कि तऊ और ते के साथ तह का प्रयोग होता है। तऊ पढ़ते हैं, ते पढ़ते हैं। आवाम के साथ आवह का प्रयोग होता है, आवाम गच्छावह है। और युवाम के साथ था का प्रयोग होता है, युवाम लिखत, युवाम पढ़त, युवाम नृत्यत। तो इस प्रकार जो भी वर्ड तऊ और ते के अंतर्गत आएंगे उन्हें आप यहाँ लिखेंगे। आवाम है और आवह के जो वर्ड आएंगे उन्हें आप इस लाइन में लिखेंगे, आवाम की लाइन में प्रयोग करेंगे। और युवाम के अंतर्गत जो वर्ड आएंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे पढ़ते हैं, आवाम के साथ आवह गच्छावह और युवाम के साथ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्विवचन में लिखिए। तो बच्चों, एक वचन में होता है बाल कह पढ़ती, द्विवचन में आपको एग्जाम्पल दिया है बाल को पढ़ते हैं। और यदि यही एग्जाम्पल बहुवचन में होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं बालकाः पठन्ति, ती तः अन्ति। तो त्वं गच्छसि, तो त्वं गच्छसि तुम जाते हो या जाती हो, और युवाम गच्छत तुम दोनों जाते हो, क्योंकि हम यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है द्विवचन में। तो अहम पश्यामि, अहम का मतलब होता है कि मैं देखता हूँ, अब हम दोनों देखते हैं, तो आवाम पश्यावह है। सह क्रीडति, सह मिस वह खेलता है, अब इसका प्रयोग होगा कि वह खेलता है तो वे दोनों खेलते हैं, तो वे के लिए प्रयोग होगा तौ क्रीडतः है कि वे दो खेलते हैं। सा पिबति, वह पीती है, और द्विवचन के लिए प्रयोग होगा कि वे पीती हैं, है ना, वे दो पीती हैं, तो ते पिबतः का प्रयोग होगा। तो हमने आपको बताया था ती तह अन्ति, यानी कि पढ़ती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामि पठावह पठामह। तो इस रूप के आधार पर हम प्रथमा विभक्ति यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। आप इसी का ही रिवीजन कीजिए, इसे समझिए, और यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।